अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मोरट टीवी का स्पेशल प्रोग्राम सितारों की चाल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे हर प्रोग्राम का कोई ना कोई विजन, कोई ना कोई एम होता है। उसी विजन को मद्देनज़र रखते हुए आज एक बार फिर हम हाजिर हुए हैं सितारों की चाल के इस प्रोग्राम में, स्पेशल प्रोग्राम में, अपनी ट्रांस स्टार, अपनी ट्रांस सेलिब्रिटी के साथ, जिनका नाम है नगमा गोगी जी, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। नगमा गोगी जी ना सिर्फ एक डांस डांसर हैं बल्कि एक कॉक स्टार सिंगर हैं और इनके क्रेडिट पे और बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इनसे इस प्रोग्राम में लम्हा वक्फा बा वक्फा पूछेंगे। तो आइए मिलते हैं सबसे पहले अपनी कोक स्टार सिंगर नगमा गोगी जी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाए, आप कैसे मैं हैं? भी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। और उसके साथ साथ हमारे साथ तशरीफ फरमा है आप सबकी फेवरेट, आप सबकी खास, हमारी ट्रांस एस्ट्रोलॉजिस्ट स्टार मैडम मोमो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपका, थैंक यू आपने बुलाया फिर से। चलें हम सबसे पहले गोगी जी की तरफ आते हैं जो स्पेशल हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई। बहुत शुक्रिया गोगी जी कि अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमारे मोरे टीवी के स्पेशल सितारों की चाल के प्रोग्राम का हिस्सा बने। वो तो ठीक है बात है, मगर सोनिया जी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में आने की इजाज़त दी है। मेरी बात सुने, हमारा इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हमारी कम्युनिटी के जो स्टार हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, हम उसको सितारों की चाल का हिस्सा बनाएं। आप तो एक चमकता दमकता सितारा है। मैं तो शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह ताला का और आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने ये प्रोग्राम चलाया है, तो हमारा भी कुछ ना कुछ आगे बढ़ने को दिल चाह रहा है कि ज़ाहिर आप बुलाती है हमें, हम खुशी से आते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं है, ये आपका ही प्रोग्राम है, ये कम्युनिटी का ही प्रोग्राम है। जी, अच्छा मुझे ये बताएं नगमा जी कि आप हमारा ये प्रोग्राम सितारों की चाल देखती हैं? बिल्कुल देखती हूँ तो तब पसंद आता है तो तभी आपके पास आती हूँ। बल्कि आपने प्रोग्राम देख के मुझसे कांटेक्ट किया था। हाँ बिल्कुल किया था। ये सितारों की चाल प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आया हाँ बिल्कुल। और मैं खुद उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बंडल ऑफ थैंक्स कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और आप स्पेशल घर बैठ के, आप बता रही थी कि फैमिली के साथ भी प्रोग्राम देखती हैं, क्योंकि हमारा ये फैमिली प्रोग्राम है, इसमें बड़ा नॉलेज हम शेयर करते हैं। हमारी जो स्टार हैं मैडम मोहम्मद जी, वो बड़ा नॉलेज शेयर करती हैं पब्लिक के साथ, व्यूवर्स के साथ, लोगों को बड़ा फ़ायदा होता है उन चीज़ों से। तो अच्छा, सबसे पहले हम आपके सितारे तो बाद में उनका हाल जानेंगे क्या कहते हैं। सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपने अपने जर्नी का, अपने सफ़र का आगाज़ कब, कहाँ और कैसे शुरू किया? ये आगाज़ उस वक्त तो मुझे पता नहीं था कि कैसे आगाज़ करना कैसे नहीं करना। हाँ, तकरीबन मैं 8 बरस की थी उस वक्त, अच्छा। जब ये मेरा आगाज़ हुआ शुरू। मेरे गुरु मुझे लेकर गए हैं, हाँ, वो हाँ। टोली जाती रही हूँ कुछ 8 बरस की तो आप बहुत छोटी थी उस बहुत वक्त। छोटी थी, मुझे पता ही नहीं था मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। नहीं, जैसे हम सुनने में आता है कि हाँ फैमिलीज खुद ख्वाजा साहब को बुला के तो उनकी सुपुर्द करवा देती हैं कि ये आपकी अमानत है, आप ले जाएं। कुछ ऐसा सिलसिला हुआ था बस आपके मेरे साथ? साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ अच्छा कि अच्छा जब मैं अपने नाना जी के पास, नानी जी के पास गई हुई अच्छा। थी, हाँ, वहाँ पे आए हुए थे मेरे गुरु। ठीक, तो वहाँ उनको पता था कि ये ख्वाजा सराहा है, बिल्कुल। तो वो उनको जब पता चला कि ये आई हुई है वहाँ पे, तो हम्म। उन्होंने कहा कि अब हमारी चीज़ है, इस काबिल होगी कि हम इसको सिखा सकेंगे, कुछ ना कुछ अपना मसल के सिखाएंगे, तो बिल्कुल। बेहतर है कि हमें हमारी चीज़ दे दो। तो आपको उस वक्त इतनी छोटी सी बाली उम्र में इतना शौक था? आपको पता था आप कहाँ जा रही हैं, किन के साथ जा रही हैं, आपको घर के साथ, फैमिली के साथ लगाओ, अटैचमेंट, वो सब कुछ भी तो होगा? उस वक़्त कोई इतना नहीं शऊर नहीं था, नहीं, इतना पता आपको नहीं था। बच्चे को ये तो होता है ना कि वो अपनी फैमिली से अलग हो रहा है, तो उसके ऊपर एक अजीब एक कैफियत होती है जुदाई की। वो कुछ मेरे साथ कुछ बातें ऐसी हुई थी जिस वजह से ना मेरे ज़हन में ऐसी बातें नहीं आती थी। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या वो ऑन कैमरा आप शेयर करना चाहेंगे? हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी के हालात, आपके ज़िंदगी बारे ये में। है कि मैं तकरीबन उस वक़्त 2 बरस की थी जब मेरे अब्बू फौत हो गए। ओहो। तो तकरीबन 5 बरस की थी जब मेरी अम्मी की शादी फिर दूसरी जगह पे हुई। अच्छा 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 अच्छा। तो उसकी वजह से ज़रा थोड़ी सी मैं परेशान थी, वो ज़रा मुझे अच्छा नहीं समझते थे मेरे पापा जो थे ना। तो
स्टेप फादर थे हाँ आपके? वो अच्छा नहीं समझते थे। अच्छा, वो जरा ऊपर से आपको आदत थी? हाँ ऊपर से मैं आपको जसरा थी, हाँ। वो मारते थे पीटते थे। ओहो तो इस वजह से ज़रा मेरे ज़हन में ऐसी बातें नहीं आती थी कि हाँ, मैं फैमिली में रहूं या ना रहूं। ये मुझे उस वक़्त कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मुझे महसूस नहीं होता था, मतलब चली गई। हाँ। फिर आप थी भी एक ट्रांसजेंडर, एक हाँ। ख्वाजसरा, फिर आप वो ख्वाजसराओं के साथ मेरे ख्याल में ज़्यादा खुशी के साथ चली गई होंगी कि जैसी मैं हूँ वैसे ये हैं, हाँ, और मैं इनके साथ ज़रा कंफर्टेबल रहूंगी। बिल्कुल सही बात कही आपने। ऐसा ही हुआ फिर? ऐसे हुआ ये उस वक़्त इचरे में हम लोग रहते थे। इचरे में एक मेला लगा था। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने देखा वो सामने ना अड़ी पे, अब तो अड़ी कहते हैं, उस हाँ। वक़्त फट्टे कहते थे। अच्छा। तो उस पे ना वो डांस वगैरह कर रहे थे सब लोग। हाँ हाँ। तो जब उनकी टिकट बिक गई, वो सारे अंदर चले गए, तो मैं रोने लग गई। मैं रो रही हूँ। तब 8 बरस की थी आप? उस वक़्त मैं तकरीबन 7 बरस की थी। मतलब आप फैमिली में थी उस हाँ वक्त? ठीक 7 बरस ठीक। की थी। अच्छा। तो रो रही थी मैं। एक आदमी आया तो वो कह रहा है बेटा क्यों रो रही हो? मैंने कहा रो मैं इसलिए रही हूँ, मेरे 5 रुपए गिर गए। वो मतलब आपको आपने घुमा दिया ना घुमा किसी तरह। दिया, बस ये बात ही। उसने मुझे 5 रुपए दिए। हाँ। मैं फिर वहीं की वहीं खड़ी हूँ कि अब कब ये बाहर आए, कब बाहर आए, कब फिर इनको इनको देखूं। देखूं कैसे लगते। मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपके वाकये से मुझे अपना पर्सनल एक वाकया याद आ गया। हंजरवाल का एक मेला लगा हुआ था। मैं मतलब हम औरतें जो होती हैं जब फैमिलीज में भी होती हैं तो हम लोग बड़े शौक से जाती हैं बिल्कुल सही। देखने के लिए कि हाँ। ख्वाजसरा कैसे सजते हैं, संवरते हैं, बनते हैं। तो मैं उस मेले पे गई तो एक, आज तक वैसे वो मुझे वो ख्वाजसरा कभी नजर नहीं आई। तो मतलब जिनको देख के मैं इंस्पायर हुई पर्सनली। उसने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई थी, लंबे लंबे उसके बाल थे, बहुत खूबसूरत और बहुत हसीन। आज भी उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने है। तो आप बिलीव करें कि मैं यूं करके देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ हाय ये लड़की है या ये ख्वाजसरा है, ये लड़की है कि ये ख्वाजसरा है। और वो बड़ी वो मैडमों की तरह गाड़ी से आई, उसके ड्राइवर ने उसका डोर खोला, वो उतरी, और इसी तरह वहाँ पे, और जब तक वो वहाँ पर रही तब तक मैं वहाँ पे रही। और जब उसके बाद वो चली गई तो मैं खुद बड़ी उदास हो गई। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी जिस्म का कोई हिस्सा अलग बस हुआ है। ऐसे ही महसूस होता है ना कि अपना लोग जो होते हैं उसको देखकर हम लोग और आप ज्यादा बिलीव खुश करें होते कि मैं कंटिन्यूअसली वो 2-3 दिन मेला लगता है और मैं 2-3 दिन उसको ढूंढने के लिए स्पेशल उसको ढूंढने और देखने के लिए जाती रही, लेकिन मुझे दोबारा वो नजर नहीं आई। आज तक भी नजर नहीं आई। मुझे खुद 10-12-13 साल इस फील्ड में हो गए हैं। आज भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि वो मुझे कहीं मिले, कि मैं उनको बताऊं कि मैं आपसे इंस्पायर होकर इस फील्ड में प्रॉपर प्रैक्टिकली इन हुई। हैं। बस ऐसे ही होता है ना, बहुत लोग ऐसे मतलब होते उसका हैं। मैंने सोचा ना कि मैं भी जब, मतलब मैं तो मतलब छोटी थी, मैंने कहा मैं बड़ी होंगी तो मैं भी यूँ साड़ी पहनूंगी, मैं भी खूबसूरत लगूंगी, मैं भी अच्छी लगूंगी शायद। तो बहरहाल ये जिंदगी की बड़ी मेमोरेबल यादें होती हैं जिनको बहुत आप ये होती हैं नहीं बातें। भुला सकते। जब पहले दिन वो मुझे मेरे गुरु लेकर गए हैं हाँ। तो वो उन्होंने कहा कि चलो ना हम इसको लेकर चलें, तो हम बधाई लेने चले गए। हाँ। तो क्रिश्चियन थे अच्छा। जिनके घर पहले दिन मैं जाकर नाची। 8 साल की उम्र में? हाँ नाची हूँ, क्रिश्चियन थे। पहला नंबर तो ये क्रिश्चियन थे वो, और ऊपर से ये कि वो दरख्त एक लगा हुआ था नीम का, जिसके नीचे उन लोगों ने मुझे सबसे पहले डांस बड़ी करवाया। प्यारी क्यूट सी डॉल सी अब लगती होंगी, छोटी तो सी। उस वक्त मुझे वो कहने लगी, मेरी गुरु कहने लगी तुम्हें कोई गाना याद है? हाँ। टूटा फूटा सा मुझे एक गाना याद था। अच्छा। मैंने कहा कौन हाँ, सा? हाँ एक है मेरे गाना याद क्योंकि वो है। बड़ा स्पेशल सॉन्ग जो उस वक्त आपको याद है। हाँ तो वो था गाना, अभी मुझे याद है वो गाना। थोड़ा सा सुनाए ना, गुनगुनाए, हम सुनना चाहेंगे। रहे रहे जांदे रया सानू तेरी लोड़ वे, तू यो मेरे दिल दा महरम, तू यो मेरा चोर वे, रहे रहे जांदे रया ओ ओ। अच्छा, वाह जी वाह। ये फिल्म बदला का गाना है। अच्छा। और पीछे रह जो है सलोनी पे। और उस वक्त जब मैं थोड़ी सी, तकरीबन मेरी एज हुई है 12 साल की, और उस वक्त सब लोग मुझे कहने लगे कि सलोनी लगती है, सलोनी की। अच्छा, वो मतलब आपकी मेरे ख्याल में मूवी भी वो फेवरेट होगी,
जो आपको उसका मूवी का नेम भी याद है, आपको उसकी जो एक्ट्रेस है वो भी याद है, आपको बिल्कुल। सिंगर भी याद है। बिल्कुल, सिंगर तो मैडम जी थी। आप बता रही थी कि पहली टोली पे, पहली बधाई पे आप गई। हाँ, पहली अच्छा, बधाई पे गए थे। नीम के नीचे आपने नीम के डांस नीचे किया तो और वो गाना मैंने गाया। उसके बाद के पूछा, मैं अपने गुरु को मैंने पूछा, मैंने कहा आपने भी ये नीम के नीचे मुझे क्यों आपने डांस करवाया मुझसे? कहती है ये कल को तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, अच्छा। ये तुम्हारे लिए करवा, एक है दरख्त, हम्म। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब बड़े बुजुर्गों की आने अपनी आने आने वाला हकायात वक्त और तुम्हारा रवायात अच्छा होती रहेगा। हैं। ये उनको पता था हाँ, क्या मसला क्या ठीक। नहीं, मैं तो नहीं जानती। बिल्कुल। मगर चलती रही आस्ता आस्ता। फिर जब 12 साल की एज मेरी हुई है तो मैं कराची चली गई। अच्छा, 12 साल की उम्र में आप कराची चली गई? मैं कराची लाहौर से कराची? लाहौर से कराची चली अच्छा। गई। जब कराची गई हूँ तो कराची वहाँ पे एक कसूर की थी, उसका नाम था हुमा तवाइफ। अच्छा उस वक्त तवाइफों के टाइम कमरे लगते थे। अच्छा। अच्छा। वो तो मैं उसके पास चली गई। मुझे किसी ने कहा था कि वहाँ पे क्लब में डांस होता है कराची में? मूर्तों में। अच्छा। मूर्त जो है ना वो क्लब में डांस करती, तो मैं इस वजह से गई थी। मैंने कहा चलो मैं क्लब में डांस करूँगी जाकर। हम्म। तो जब मैं उसके पास पहुंची हूँ तो उसको बताया मैंने कहा ये है कि मैं इस वजह से आई हूँ, मैं क्लब में डांस करने के लिए। वो मुझे कहने लगी कि तू ऐसा काम मत करना, वहाँ तो बहुत ज़्यादतियाँ होती हैं, हाँ। उठा कर ले जाते, पता नहीं कितने कितने लोग ज़्यादतियाँ करते हैं, तो तुम तो आप बड़ी छोटी थी उस वक्त, मासूम तो तुम आपकी नहीं उम्र थी। ऐसे ना करना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं सुबह वापस चली जाऊँगी लाहौर। वो कहती है लाहौर ना जाओ, तुम मेरे पास रह जाओ। सही। मैंने कहा आपके पास मैं क्या रह कर करूँगी? हाँ। कहती है तुम डांस करना, मैं गाऊँगी। हम्म। तो वो मैं तकरीबन 3-4 बरस मैं उसके पास रही अच्छा, वहाँ पे। तो ये आपका नाम जो है नगमा गोगी, ये किन्होंने रखा? ये मेरे गुरु ने रखा था। ये आपके गुरु ने 8 बरस की उम्र में रख हाँ, दिया था? रख दिया था नाम। उस वक्त अच्छा। नई नई फिल्म चली थी अनवरा, जिसका नाम है सुन ले बलौरी अखवाले। अच्छा, उससे इंस्पायर हो गए उन्होंने? उस फिल्म से उन लोगों ने मेरा मुतासिर नाम हो गए रखा। उन्होंने आपका नाम रखा? क्योंकि उस वक्त वो अच्छा, फिर हमने सुना कि आपने थिएटर भी किया है? उसके बाद जब मैं कराची से वापस आई हूँ तो फिर थिएटर में चली गई मैं। हाँ। तो थिएटर में तकरीबन मैंने 25 साल काम किया। अच्छा, 25 साल किया है मतलब ज्यादा बेस्ट प्रैक्टिस आपकी थिएटर पे रही? थिएटर पे रेसल वगैरह सब कुछ मेरी वहाँ पे ही हुई। अनपढ़ होने के बावजूद 18 ड्रामे थे जिनकी मैं हीरोइन थी। अच्छा, और माशाल्लाह, क्लैप बंद की है और ना? दूसरी बात है कि मैं आप अभी भी हीरोइन लग रही हैं, बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। नहीं, आप मैं क्या कब से हीरोइन? देख रही हूँ, अपनी ज्वेलरी इतनी प्यारी पहनी हुई है नहीं, और ऐसी सेटिंग कोई बात इतनी नहीं। अच्छी वो की तो हुई है ठीक है, माशाल्लाह। बस वही बहुत ना। हसीन लग रही है। मेरे व्यूअर्स भी ये कमेंट्स में बताएंगे कि आप कितनी प्यारी लग रही ये हैं। बस ये थिएटर के हवाले से वो ज़हन में आती है ना बातें, तो जाहिर है जब इंसान कैमरे के सामने आए तो इस तरह होना चाहिए कि किसी को पता चलना चाहिए कि हाँ जी कोई आया है। हाँ, बिल्कुल ये बात है। मतलब वही आर्टिस्टिक माइंडेड सोच है ना हाँ। आपकी। 25 साल मैंने काम किया ना, तो फीमेल के काम किया। हम्म। तो ख्वाजा सरा यही समझते थे कि ये कोई बस के फीमेल है, कोई ये नहीं समझता था ये ख्वाजा और सरा। तब इतनी हूटिंग भी नहीं होती थी, नहीं, कोई इतनी भी नहीं, बुलिंग भी इतना नहीं होती मसला। थी, लोग इज्जत करते थे। और बाली जट्टी ख्वाजा साहबा की साहब मैं की शागिर्द हूँ अच्छा, माशाल्लाह। थिएटर में। अच्छा। बाली जट्टी साहबा की बड़ा मैं नाम है शागिर्द बाली जट्टी साहिबा का। जी। तो नाजरीन, बातें होती रहेंगी वक्फे से, और लम्हा ब लम्हा हम गोगी जी की और भी ज़िंदगी की काविशें, इनकी एफर्ट्स, इनकी स्ट्रगल और इनका जर्नी आपसे शेयर करते रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमारी मैडम मोमो काफ़ी देर से बुक पकड़ के रिसर्च कर रही हैं। मेरे ख्याल में वो नगमा गोगी जी की शख्सियत के बारे में कुछ अच्छा, कुछ खास जानने की कोशिश कर रही हैं। तो आइए मिलते हैं मैडम मोमो से। जी मोमो जी, आपकी रिसर्च मुकम्मल हो गई? बिल्कुल। आप बताएं कि हमारी नगमा गोगी जी जो हमारी टॉप स्टार हैं, हमारी सिंगल स्टार है, उनके सितारे क्या कहते हैं? इनका 8 नंबर है, कैप्रिकॉन इनका स्टार है। अच्छा। तो असल में रुकावटों का नंबर है। अच्छा, वो क्यों? बास टाइम रुकावटें इसका खासा है कि इसको आप इसकी रुकावटों का कह रही हैं, लेकिन वो तो माशाल्लाह से उनकी इतनी एफर्ट्स, इतनी अचीवमेंट सामने आ रही हैं। इनका उन्होंने जो थिएटर पे काम किया, वो कोक स्टार सिंगर बन गई, उन्होंने मूवीज में काम किया, तो फिर ये रुकावटें कैसे आ गई? इनका नंबर जो है वो ऐसा है कि जो सितारा ज़ोहल है वो कैप्रिकॉन का स्टार है। अच्छा। तो थोड़ा रुकावटें होती हैं उसमें, सदकात उनके होते हैं काले, काली चीज़ों का सदका देंगे।
तो जैसे लाइक जैसे हाँ काली मुर्गी, जी, काला बकरा, काला कपड़ा। कपड़ा, कुछ भी, काले माँ, काला तिल, काफ़ी चीज़ें। तो इनका बेस्ट होना शुरू, लेकिन कुछ नहीं करते जब ये, तो ये अक्सर इसकी स्टार की ये खासियत होती है कि यहाँ तो ये रहता है 2.5 साल इसका, 2.5 साल इसके मनफी असरात रहते जी हैं। 2.5 साल या अच्छा। 5 साल या 7.5 साल या 30 साल। तो अच्छा। 30 साल में बंदा चाहे वैसे ही वो कह के पता नहीं हो की रहे हमें। 3 साल तो पता नहीं। तो वो होता है नामे नामी जिंदगी के इंसान आपका कहाँ जो से है, कहाँ पहुंच जिनके काफ़ी लफ्ज़ हैं इनके, तो जिसके ये स्टार का होता है, इसका करें कि ये गोगी नाम को थोड़ा सा अगर चेंज कर दें तो नगमा खाली कर लें तो इनके बेस्ट असरात अच्छा, शुरू आपके ख्याल के मुताबिक के नगमा गोगी जो इनका नाम है, इनका गोगी जो आगे से हटा दिया जाए हाँ, और खाली नगमा जी नगमा हो, कह लें तो इनके माशा रास्ते में जो रुकावटें आती हैं काफ़ी वो अच्छी हो खत्म जाएंगी हो जाएंगी। जी। तो या फिर वो इसके अल्लाह के इसमें आज़म है वो भी पढ़ें साथ, हाँ। और साथ सदके भी दें अभी। तो इनका अच्छा है, वो कैप्रिकॉन एक दफ़ा पर ले जाता है वो, तो बाज उसके जब अच्छा, असरात कैप्रिकॉन एक दफा इंसान को ले जाता है, वो जो कर कह देता रही है। है वो बिल्कुल सही है। हाँ, वही तो मैं हैरान हो रही थी कि वो तो इतना फिर जब माशाल्लाह से नीचे आता है तो फिर उसकी 60 सती बहुत लंबी है। 60 मीन मतलब हमारे बैड viewers शुआएं, को- बैड बैड शुआएं शुआएं, जी, बिल्कुल। उसके बैड जो असरात हैं वो काफ़ी, अच्छा, ये तो आपने हमें नेगेटिव थोड़ी सी वो चीजें ये संजीदा होते हैं, ये जो कैप्रिकॉन वाले संजीदा होते हैं, हाँ। साबिर शाकर होते हैं, लेकिन जल्द घबरा जाते हैं ये, अच्छा। और डिप्रेशन में आके ये गलत फैसले करते हैं। अच्छा, लीजिए, ये लास्ट इसकी जो प्रोग्राम बैड, में हाँ मुझे कमेंट आया था कि जी मोमो हमेशा अच्छी बातें बताती हैं, हमेशा पॉजिटिव बातें बताती है, लेकिन आज आपने ये प्रूव कर दिया कि आप जो होता है वही बताती वो हैं। भी बताती हैं मतलब आज आपने नेगेटिव कुछ बातें भी बताई जी, नेगेटिव और इसके हमारी स्टार के सामने बताई हैं। जी। शायद वो थोड़ी सी परेशान हो रही हैं, हम उनसे माजरत कर नहीं, लेंगे, इसका लेकिन हकाइक को कभी नहीं छुपाना चाहिए। वकील से, डॉक्टर से कभी भी इंसान को ला इल्म नहीं उसे किसी बात से रखना चाहिए। जब तक आप किसी को अपना मर्ज, अपना मसला नहीं बताएंगे, तब तक किसी डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि आपके मसले का हल इसके क्या है। बेस्ट भी वो हैं, अच्छा ये करती हैं, यानी कि जैसे मदरसे का मतलब काम दीनी इल्म, दीनी, हाँ मजहबी, ये उस पे, और वो ये हैं, ना इन्हें इंसाफ़ी जानते हैं। का कभी पसंद नहीं करते ये बिल्कुल लोग, ऐसा ही है। और साफ गो होते हैं, तो ये बिल्कुल उस पे काम कर। लेकिन इसका मैं कहती हूँ कि ये जो नंबर है मेरी जो स्टडी के मुताबिक है, मैं कहती हूँ इसका चेंज कर लें तो बेस्ट अच्छा, है। आप एट दी एंड इस नतीजे हाँ, पे पहुंची हैं कि इसको ना कि चेंज कर लिया जाए, नगमा गोगी से ये गोगी हटा दें गोगी हटाने और सिर्फ से, नगमा जी रहने सिर्फ दें, नगमा जी तो रह फिर जाए, इनके नगमे पूरी दुनिया में गुनगुनाए वहाँ जाएंगे। बेस्ट है इनका वो। मोहम्मद जी, The आप best. ठीक कह रही हैं, जो भी आप बात कर रही हैं मैं एग्री हूँ आपकी बात से, मगर ये है कि किसी टाइम में मैं तकरीबन जो 25 साल मैंने काम किया है ना, मैं इसी हवाले से किया। उस वक्त नगमा का कोई नाम ही नहीं था, गोगी सिर्फ था। खाली गोगी कराची वाली थी। जी जी, तो ये 25 साल मेरा इसी हवाले से मैंने काम किया। जो भी मुझे जानता है ना, इसी हवाले से जानता है कि गोगी कराची वाली है। हाँ, तो उस दौरान आपको कोई रुकावटें पेश आई? उस वक्त कोई ऐसी रुकावटें मुझे नहीं आई, कोई मसला नहीं हुआ। आप इसके बारे में अब क्या कहें? मैं ये कहती हूँ कि एक टाइम होता है, मैं फिर उसी पे आऊँगी, हाँ, कि एक टाइम होता है जब ये सितारा इतनी ऊपर ले जाता है, ले जाता है, बिल्कुल ये इन्होंने कहा कि इतनी एक ऊपर वक्त ले आता जाता है कि हाई हाँ, मैं क्रिएट कर मिसाल देता नहीं है। दूंगी मुझे। 25 साल एक जिंदगी का दौरान ही है। तो फिर जब इसकी बैड शुआएं आती हैं तो आपको समझ ही नहीं आती कि हो क्या रहा है हो क्या रहा और है। मैंने करना क्या। सीधा सीधा ये रुकावटों का होता है, बने बनाए काम पेंडेड हो जाते हैं। तो ऐसा नगमा हुआ जी, कि हमें बताएं कि कोई भी ऐसा हुआ हो कि आपका कोई बना बनाया काम खराब हो गया हो, बड़ा बड़ा कोई रुकावट आ गई हो काम में? रुकावटें ऐसी जरा कुछ थोड़ी सी फैमिली में आई, रुकावटें आई थी। तो वैसे तो कोई इतनी ज्यादा नहीं आई थी। भाई मेरे सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, कोई भाभी भी नहीं, हम स्पोर्ट की बात नहीं कर रहे ना, हम मसला नहीं है। नहीं, हम बात नहीं, वो तो फैमिली सबकी सपोर्ट करती हैं। उनके कहने का मकसद ये है कि जिंदगी में कुछ ऐसा होता है कि चलते चलते कुछ रुकावटें आ जाती हैं, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं और थोड़ा सा इंसान डाउन हो जाता है या पीछे आ डिप्रेशन में जाता है चला बजाय जाता आगे जाने के। बस ऐसे ही होता है जिस मतलब वो तो आपकी हाइप क्रिएट होगी 20-25 साल का जो अरसा था। मगर मैं जो चाहती हूँ मैं वो नहीं बन सकी। हाँ, ये रुकावट मेरे ज़हन के मुताबिक तो यही आ रही है। हाँ। मैं जिनको छोड़ा था मैंने
उनके बीच में फिर मैं चली गई वापस, मगर मैं नहीं आप चाहती थी कि मेरा एक स्टैंडर्ड हो, मेरा एक लेवल हो, हाँ, मैं यहाँ से भी आगे निकलूं, मैं लेकिन इससे नहीं। ज्यादा भी लेकिन मतलब जहाँ से आप गई थी वहीं से आप वही वापस आ फिर गई। वापस आ गई तो क्या फायदा। ले आई फिर वहाँ पे किस्मत हमें कहाँ। इसका ऐसा है कि सेम नंबरों से दूर रहने की इन्होंने बात की है, तो इसका सेम नंबरों से दूर का है। मैं ये पूछना चाहूँगी, जो आप वापस कह रही हैं मैं चली गई, तो वो आपका सेम नंबर है, यानी कि उसका नाम क्या है जिधर आप वापस गई? मैं जिसके पास गई हूँ वो, अगर आप मुनासिब समझे तो मैं नाम नहीं लेना चाहती। पहला लफ्ज बता दें, अलिफ पे। गो समझे। हाँ, दिस सेम नंबर। जी वो जब आप सेम नंबर के पास सेम करते हैं ना, तो रुकावटें डबल हो जाती हैं, तो वहाँ आपके दिस काम जो है ना वो बने बनाए पेंडेड हो जाते हैं, वहीं आप सबसे ज़्यादा गलती कर रहे होते हैं। हाँ, ये बात तो ये पहले प्रोग्राम से पहले एपिसोड से कह रही हैं कि सेम नंबर से हमेशा सेम से दूर रहें। तो हम भी नहीं जानते थे, नाजरीन भी नहीं जानते थे, मोमो भी नहीं जानती थी कि आप जब सेम नंबर के पास दोबारा वापस आए, जब आप सेम से वहाँ से शुरू में आपने जब से छोड़ा, मैं फिर वही कहूँगी, सेम से आप दूर गई, आप अकेले नंबर पे चली, वो अपना काम करते रहे, आप रूज पे चली गई, जो भी करना था, अब फिर आप उसी नंबर के पास फंस गई हैं। सेम से मना किया उन्होंने, बिजनेस ना करें, निकाह ना करें, कोई कार इकट्ठे ना रहें, अपने गिर्द सेम नंबर जमा मत करें। अच्छा, तो मोमू जी अब ये है कि मैं वहाँ से निकलना चाहती हूँ, कैसे निकल सकती हूँ? जैसे ही आप ये सदकात और ये हटाएंगी ऊपर से, मैं तो यही कहूँगी कि मैं यही मशवरा देती हूँ, जैसे ही सेम नंबर हो आप अपना नंबर फ़ौरन चेंज करें, नाम चेंज करें। आप उसको तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आप अपना चेंज कर सकती हैं। आप कहें मुझे गोगी मत कहें, मुझे नगमा कहें, ठीक हो गया, राइट। तो जैसे वो आपकी एनर्जी वापस वो नंबर आपका काम करेगा, तो आप उसके सदकात देंगी और आप अल्लाह के साथ इसमें आज़म जो वो पढ़ेंगी साथ, तो वो आपका चेंज होना शुरू, आपकी एनर्जी आएगी, तो आप खुद ब खुद फाइनल सब अच्छा होना शुरू हो जाए। अच्छा, तो ये सदका वगैरह देना है तो किस दिन देना, कोई मुकर्रर हफ्ते का दिन है इनके लिए आपका। जी, जो पीछे आपका बैटशुआएँ आ रही हैं, हफ्ते का दिन है, 8 नंबर है। आप काले सदके दें, काली मुर्गी होगी, काला कपड़ा, काला तेल, काली दाल, तो ये देना शुरू करें। तो बाकी मैं आपको बुक में से और भी बताऊँ। अच्छा, वैसे मोमो जी ये काला तेल कौन सा काला तेल उसमें आ जाए, सरसों का। हाँ, आपको मैं इसी में चल बता, सरसों का ये काला वही है, नहीं वही है, काली पत्ती, काली चीज़ें जो भी आप देना चाहती हैं, आप काले सदके देना शुरू करें। बैटशुएँ जैसे ही वो होती हैं, तो सदका से अल्लाह पाक कह रहा कुरान में कि चुपके सदका दिया करो, सदका बला को खा जाता है। तो जैसे ही आप करना शुरू करेंगे अमल, तो आपका ये बैटशुएँ जो है ना वो आपकी जाना शुरू। तो गोगी जी, आप अब मुझे उम्मीद है कि मोहम्मद जी के बातों पे अमल करने की कोशिश करेंगी। नहीं, जाहिर है आपने कैसे इत्तेफाक करती हैं इनकी बातों से? मैं बहुत ज्यादा इत्तेफाक करती हूँ, तो तभी इनका प्रोग्राम मैंने देखा था, तो मैंने आपको शायद की कि मैंने इस प्रोग्राम में आना है। कवों को जलेबियाँ डाला करें, अंडे खा लेते हैं मीठा, अच्छा, इसी नीयत से डाल दे, खा लेते हैं कवों को जलेबी जी। डालनी और शहद, सब्ज़ इलायची, दूध। अच्छा, अब आप हमें बताएं जी, अपने कोक स्टूडियो का सफर थोड़ा सा शॉर्ट करके बताएं मुझे। कोक स्टूडियो में ऐसे ही कि मैं 10 साल जब मैंने ब्रेक ली, उसके बाद ऐसी एक एनजीओ जहाँ पे बनी हुई है, वहाँ पे मैं आने जाने लग गई। वहाँ के लोग जो जितने भी थे वो ऐसे ही कहने लगे कि गाना सुनाओ, वो ऐसे ही बस बैठ के गुनगुनाती रहती थी। बस ऐसे एक टाइम आया कि हमारी एक है ख्वाजा सरा, जिसने बोला कि आपको मैं भेजना चाहती हूँ कहीं। मैंने कहा भेजना चाहती हूँ, मैंने अपने ज़हन से बात निकाल दी कि पता नहीं कहाँ भेजना चाहती हूँ। वो जब मेरे मोबाइल पे टिकट आई है तब मुझे पता चला, मैंने उसी को बताया आकर, मैंने कहा जन्नत ये क्या है? वो कह रही है कि ये वही है मामा जो मैंने आपको बताया कि कोक स्टूडियो। अच्छा, उन्होंने आपका नॉमिनेशन के लिए नाम भेजा और आपके सिलेक्शन के लिए, फिर आप नॉमिनेट हुई वहाँ पे, फिर आप कराची गई दोबारा, जहाँ से आपने सफर का आगाज किया था। अब बड़ी बार मंजिलों पे वापस बढ़ी गई है। मैं और मेरे साथ लकी खान थी।
हाँ लकी स्टार, वो भी हमारी ट्रांसजेंडर एक तो सिंगर है। हम दोनों गई। हम्म। तो वहाँ पे जाकर वो कहने लगे कि आप क्या गाएंगी। मैंने कहा आप पहले सुनाए कि आप क्या सुनना चाहते हैं, फिर आपकी अपनी शायरी होगी, अपनी तर्ज होगी, क्या कहते नहीं आप कुछ अपना सुनाए। अच्छा। वो मैं सुनाया, मैंने 2-3 चीजें सुनाई। वो कहते नहीं आप कुछ और सुनाए डिफरेंट। हाँ। मैंने कहा कि ये है कि हम जब ख्वाजा सरा जाता है ना बधाई लेने के लिए, हाँ। किसी के घर में बच्चा हो तो हाँ। हम लोग लोरी गाते हैं। लोरी गाते वो हैं। लोरी मैं सुनाई मैंने। वो कहते कि हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट और वो लोरी जो है वो हिट होगी, वो और लोरी हिट होगी। हम चाहेंगे वो बाल करा वो लोरी जो आपने सुनाई वो हमारे नाज़रीन को एक दफा फिर लाइव सुनाए। तो वो तकरीबन मैंने कितनी मरतबा इंटरव्यू में सुना चुकी चलिए हूँ। कोई बात नहीं, एक वैसे- बार फिर आज सुना दे हाँ। हमें, हम भी आपको लाइव सुनना चाहते हैं। बाल कड़ा लोरियल मन वाला निचन मेरा बाल कड़ा, बाल खड़ा वड्डे कबीले वाला निचन मेरा बाल कड़ा। शगना दी लोरी तेरी दादी दवावे, शगना दी लोरी तेरी दादी दो, तेरा दादा वंडे खंड बोरियां गुड़ां दियां रोड़ियां निचन मेरा बाल कड़ा, बाल खड़ा वड्डे कबीले वाला निचन मेरा बाल कड़ा। शगना दी लोरी तेरी अम्मी दवावे, शगना दी लोरी तेरी अम्मी दो, तेरा अबू वंडे खंड बोरियां गुड़ां दियां रोड़ियां निचन मेरा बाल कड़ा, बाल कड़ा वड्डे कबीले वाला निचन मेरा बाल कड़ा। सिर वे तेरा ते जुत्तियां ने मेरियां था। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, जबरदस्त, बड़ा मजा आया जी, बड़ा अच्छा लगा आपका बाल करा सुन के आज लाइव ऑन कैमरा, थैंक यू। विदाउट म्यूजिक। वो भी म्यूजिक में तो शुक्रिया। हर चीज अच्छी लगती है, शुक्रिया। बगैर म्यूजिक के भी बड़ा मजा आया है। शुक्रिया। अच्छा, इसके बाद आपने मूवीज में भी काम किया? मूवी में काम किया मैंने। ये एक मूवी थी उसमें हम लोगों ने ना दुआए रहीम गाई है। आपको नहीं याद उस मूवी में आप भी हैं, वो जो हमने मायरा खान के मायरा खान के साथ जो था, किया हाँ वो जी, उसमें बिल्कुल, आप भी है। और एक मूवी और भी हम लोगों ने की है, सरमत खोसट साहब की थी शायद। उसमें भी आप हैं। जिंदगी तमाशा है। जिंदगी तमाशा, हाँ। उसमें भी आप उसमें भी हमने इकट्ठे काम किया था। इकट्ठे हम लोगों ने काम बड़ा किया। अच्छा एक्सपीरियंस है, बड़ा बस मजा आया वो उसमें, हमने बड़ा एंजॉय किया। टाइम था, बस यादें होती ना, हसीन यादें रह जाती हैं। यादें ही रह जाती। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, यादें ही इंसान की रह जाती। बिल्कुल ऐसा ही बस है। यही मसला है। टाइम तो गुजर ही जाता है और अच्छी यादें हमेशा आपके साथ रहती हैं। बस। अच्छा, जाते जाते अब हमारी पब्लिक को, हमारी सोसाइटी को कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज मैं क्या देना चाहती हूँ, मैं हमेशा यही कहती हूँ अच्छा करो अच्छा सुनो, मगर ये हमारे लोगों को भी खुदारा कुछ हाँ। अहमियत दिया करें। ये ऐसे ना किया करें कि ये क्या है जो हुटिंग ना किया करें। आपकी मेहरबानी होगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि हमें लोगों को ये ना तमाशा ना हमें बनाए। हम तो पहले तमाशा जब पैदा हुए थे तब के तमाशा बने हुए हैं। हाँ। आप लोग तो ना हमें तमाशा बनाए। मेहरबानी होगी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया होगा। हाँ, बहुत अच्छी बात की आपने, और हम भी कोशिश करते हैं कि आपने भी नाज़रीन ये चीज़ गौर नोट किया होगा कि हमारी जो भी ट्रांस स्टार हैं वो किसी भी उन हाइप पे, किसी भी कैलिबर पे पहुंच जाए, लेकिन वो आपको, पब्लिक को यही मैसेज देना चाहती हैं कि प्यार करें, खुशियाँ बिखेरें, इज़्ज़त दें और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और अदब और एहतराम से पेश आएं। बात वही है ना कि अपने से जैसे- बड़ों, अपने से बड़ों की इज्जत करें, अपने से छोटों से मोहब्बत करें, शफकत करें, क्योंकि बस यही कुछ ही है जो यहाँ पे रह जाना है। अच्छा बोला हुआ, अच्छा किया हुआ। बिल्कुल, वो एक गाना है ना, प्यार दो प्यार लो। हाँ। तो ये है कि हम तो प्यार देने आते हैं, तो प्यार के घर हम लोग जाते हैं बधाई लेने के लिए। उनके बच्चों की सारी दुआएं जो बलाएं होती है हम लोग ले जाते हैं, मगर ये कोई नहीं सोचता कि हमें कोई दुआएं देने वाला कौन होगा, हमें कौन दुआएं मैं ये हम मैडम मोहम्मद बड़ी अच्छी सिंगर है, स्टोरेज में तो कहती हैं आप दोनों मिलके वो गाना बड़ा मजे का जो आपने भी गुनगुनाया है, प्यार दो प्यार लो, तो उसको हाँ जी, गुनगुनाते मोहम्मद जी, हैं। आज वाइंड अप इसी गाने से स्टार्ट होगा। करें। जी ज़रूर। प्यार दो प्यार लो, प्यार दो प्यार लो प्यार दो। तो नाजरीन वही बात आ गई कि प्यार दें, प्यार लें, इज्जत करें, इज्जत करवाएं। छोटी सी जिंदगी है, एक दूसरे के साथ हंस खेल के गुजारें। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए अपनी मेजबान सोनिया नाज को। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मुरत टीवी का ये स्पेशल प्रोग्राम सितारों की चाल। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो मुरत टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली एपिसोड फौरी मिल सके। मुरत शो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।
अगर आपको हमारे ट्रांसजेंडर्स का टैलेंट पसंद आया तो उनकी सपोर्ट और प्रमोशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी मेज़बान सोनिया नाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।